दोस्तों यूपीएससी अपने प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हर साल हर वक्त कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लाती रहती है। जैसे कि अभी लेटेस्ट हम बात करें 28 मई को यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जिसमें 4 स्टेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, जिनमें 3 ऐसी स्टेजेस हैं जो कि मोर और लेस हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। चाहे आप एग्जाम 2026 में दो, 7 में दो, 8 में दो, कोई फर्क नहीं है। आज ही आप उन 3 स्टेजेस को तो कंप्लीट कर सकते हैं। इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस निकल के आते हैं कि यूपीएससी को भी बावला बना करके, यूपीएससी को भी एकदम साइड करते हुए लोग लूप होल्स का फायदा उठा करके बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जाके बैठ गए। तो ऐसे में वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ धोखा हो जाता है। तो ऐसे में यहां पर यूपीएससी की तरफ से यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें आप जब ये 4 स्टेज का जो प्रोसेस आपका फॉर्म फिलिंग का, उनमें 3 स्टेजेस में जब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को एनरोल करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स के बारे में। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है जो मैंने बनाया था, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये वीडियो बनाया था यूपीएससी ने चेंज किया एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो इसमें मैंने बार बार एक बात बोली थी कि आधार कार्ड को ज्यादा यहां पर डिमांड में रखा जा रहा है यूपीएससी की तरफ से, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स वहां पर होती है और वहां पर आप चलते ही कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकते, आपका पूरा बैकअप वहां पर रहता है। तो यूपीएससी ने ये प्लान एकदम क्लियर कर लिया कि जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का तरीका है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसमें आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। समझे? तो इसमें कैसे क्या काम होगा, क्या इस पे एस्पिरेंट्स के रिएक्शंस हैं, वो पूरा समझेंगे। बट एक बात तो पक्की है कि अब कड़ी निगरानी के तहत अब तैयारियां होंगी, जहां पर जो सीरियस एस्पिरेंट है वो वाकई में कम से कम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे कि यूपीएससी उनको अपने सोचने के नजरिए में कहीं ना कहीं सेंटर पे रखती है। राइट? बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और प्रतिज्ञा दिवस का लास्ट दिन है दोस्तों, जिसमें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज है ना आपके, जिसमें 2026 का आपका टारगेट है। तो इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए भाई सीधी बात है, प्रहार चल रहा है, टाइटन चल रहा है कंप्लीट इंग्लिश वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, 50% से ज़्यादा आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 2027 का आपका टारगेट है, तो जो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो लोग आराम से संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग कंप्लीट इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो पिनेकल को ज्वाइन कर लें। कोई डाउट आए ना आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड तो ये देखो नंबर दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर 8071174446, कॉल कर लो, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाएंगी। साथ में डायरेक्टली आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, वो पिन कमेंट में भी दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप एक्सप्लोर जरूर कर लो। इसके अलावा आप प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर में आप देखेंगे कि जो सृजन मेंस प्रोग्राम है हमारा 2025 के लिए भी चल रहा है और 2026 के लिए भी चल रहा है। 25 वाले में तो आपको पता है प्रीलिम्स हो चुका है, तो मेंस के अकॉर्डिंग ये रन हो रहा है। वहीं पर जो 2026 का है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंबाइंड होगा। तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगेन कोई क्वेरी है तो ये फोन नंबर आपके सामने है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो आपके कोर्सेज हैं, प्रारंभ कोर्स की हम बात करें, जो फाउंडेशन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उनके लिए, उसमें 51% ऑफ चल रहा है। अगर यूपीएससी प्रारंभ 2028 आप ज्वाइन करना चाहें तो मात्र 9833 पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी ये ज्वाइनिंग फी रहेगी। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ना, उन पर भी आपको ऑफर दिए जा रहे हैं, 50% से ज़्यादा का ऑफर है। चाहे ज्योग्राफी है, पबेड है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, ज्वाइन कर लो। हिंदी मीडियम में अगर करना है तो आपके पास इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, पीएसआईआर और समाजशास्त्र, ये आपके पास में कोर्सेज हैं। तो ऑफर आज के लिए अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन कर लो, एनरोल कर लो। ठीक है? तो बात कुछ ऐसी है कि यूपीएससी की तरफ से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखें, ये सारा प्रोसेस अब जून 2025 को इंक्लूड करते हुए आगे के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में यूपीएससी अप्लाई कर रही है। ध्यान रखें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में इसको अप्लाई नहीं किया गया था। अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे फिर वो एनडीए का हो रहा है, सीडीएस का, कुछ भी करवा रही हो एग्जाम, यूपीएससी करा रही है ना, तो उन सब में ये एप्लीकेबल होगा। क्यों जी? क्योंकि होता क्या है कि लोग फर्जीवाड़ा बहुत कर जाते हैं। पूजा खेड़कर केस तो बहुत हाईलाइट हो चुका है, बाकी इम्पर्सोनेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। लोग जो हैं डमी इंडिविजुअल्स को भेज देते हैं भेष बदल करके, तो ऐसे में उनको वहां से एलिमिनेट करने में
सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे जो कि एआई फैसिलिटेट होंगे, झट से ट्रैक कर लेंगे जो भी आपका क्लासरूम होगा, उसमें कोई फर्जी बंदा अगर बैठा है तो उसको डिटेक्ट करके सीधा एग्जामिनर को या यूपीएससी के जो भी वहां पर कोऑर्डिनेटर्स हैं अपडेट कर देगा कि ये बंदा भाई हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और उसके हिसाब से फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तो टाइमली उसी टाइम पे आइडेंटिफाई करना और उसी टाइम पर जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही है एग्जाम के दौरान, धांधलियां हो रही हैं, उनको रोका जा सके। क्योंकि हमारे देश में अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए यूथ जबरदस्त एनर्जी इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो एग्जाम्स में धांधलियां भी बहुत होती हैं। और वैसे देखा जाए तो यूपीएससी पहले भी करना चाहती थी इस चीज़ को, बट इस चीज़ में करने में क्या होता है, पूरा एक टीम वर्क की तरह काम होता है। आप पहले सोचो, फिर जो आपके मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बुला करके प्रोडक्ट तैयार करने से डिस्कशन होता है, क्या टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, कहीं प्रिवेसी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट की कंपनियों को इन्विटेशन दिया गया, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भी एक लेटर लिखा गया कि भाई आप आधार ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म है ना वो यूपीएससी को यूज़ करने के लिए अलाउ करें, और अल्टीमेटली इस बात के लिए यस आ गई है। अब इस चीज़ पे काम होगा ना, अब आप समझ जाओ कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना वो वाकई में अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। और देखो हर किसी की यही होती है कि भाई यूपीएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा अपने आप में रिग्रेस प्रोसेस होता है, राइट। तो ऐसे में वहाँ पर अगर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच लेकर के यूपीएससी कुछ तैयारी करे तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है, राइट। इसके अलावा देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन कराना, आईएएस प्रोबेशनर, ये जो पूजा खेड़कर वाला केस आया था इसकी वजह से ज़्यादा हाईलाइट हुआ मामला। और आप देखो कि किस तरीके से पूजा खेड़कर ने अपनी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे उनको भी क्रॉस करके एग्जाम दे लिया था, वही अपने हाथ में लूप होल्स और ये निकाल करके डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ करके। अब आधार में क्या होता है कि आप अपना एड्रेस भी चेंज कराते हो ना, अगर कियोस्क पे जाके या ई मित्र या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके या खुद से भी करते हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड आधार में मेंटेन होता है, तो उन चीज़ों को ट्रेस करना बड़ा आसान होगा। इसलिए यूपीएससी की तरफ से बार बार बोला गया अब की बार फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए कि भाई फॉर्म फिल करो, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। और लगभग लगभग देखो पूरे देश में सबके आधार कार्ड बन चुके हैं, बिना आधार कार्ड के क्या कोई अप्लाई करेगा एग्जाम के लिए, राइट। रिफॉर्म्स हमेशा यूपीएससी की तरफ से लिए गए हैं जिससे कि वो इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जाम और जो इंस्टीट्यूशन की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रख सके। अब सवाल ये आता है कि यहां पर एस्पिरेंट्स का क्या मानना है। देखो एक तो ये पोर्टल तो मैंने आपको बता ही दिया था, आप जैसे ही यूपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालोगे तो आपके पास में वहां पे लिंक खुल जाएगा, upsconline.nic.in समथिंग लिंक है वो खुलेगा। और इसमें ये जो 3 स्टेज है, क्रिएट अकाउंट एंड लॉग इन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और वो वीडियो मैंने आपको बता दिया, जाकर के ज्ञानकोश पे ही आप चेक कर लो, ठीक है, दिख जाएगा। ये 3 तो अभी आप क्लियर करते चले जाएं। फिर चौथा, जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा, मान लो आप यूपीएससी सीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे में यूपीएससी का नोटिफिकेशन जैन या फेब में आएगा ना, तो उस टाइम पर फिर ये 4th स्टेज भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ध्यान रखें 3rd स्टेज में बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, बट यस आप उनको बाद में एग्जाम टाइम पे चेंज भी कर पाएंगे, बट एक बार को तो आप एंट्री करें, गफला कहीं नहीं करना है क्योंकि पकड़ में आने के पूरे चांसेस हो चुके हैं। तो आप रिस्क ऐसा ना सोच करके ले यार क्या पता क्या होगा, कौन देखने वाला है, नहीं, सारी चीजों पर अब प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। अब एस्पिरेंट से इनसे जब पूछा गया कि भाई ये जो कुछ मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिसमें आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है ये सारा, तो उनसे आपको क्या लगता है सब ठीक होगा? तो देखो ये एक चीज तो पॉजिटिव नोट पे कहा जा रहा है कि यूपीएससी ने ये काम किया है तो हमेशा सीरियस एस्पिरेंट्स को कहते हैं मद्देनजर रखते हुए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी लेयर की जब बात आई तो एक बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट हुई कि यूपीएससी को अपनी सिक्योरिटी लेयर जो अपनी खुद की कहते हैं ना इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का जो काम है उसके लिए हर 2 से 4 साल के अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन खुद में लाने की जरूरत है। क्योंकि जो वाकई में जिनको फर्जरी करनी है, फर्जीवाड़ा करना है, वो लोग डेफिनेटली कर ही लेंगे, फर्जीवाड़ा कर ही लेंगे अगर 3-4 साल में आपने कुछ नया नहीं अपडेट किया तो। क्योंकि हैक्स जब निकालने की शुरुआत हो जाती है तो आजकल पता है बहुत सारी चीजें ईजी हो गई ऑनलाइन होने की वजह से। फिर बात आई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, बड़ा रिग्रेस था 2025 प्रीलिम्स से पहले भी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो था उसमें टाइम बड़ा कंज्यूम हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि अब की बार जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया तो बड़ी अच्छी बात है ये। बट जो बैकवर्ड एरियाज है वहां के जो कहते हैं ना कि कम अवेयर एस्पिरेंट्स है ना, उनको हो सकता है शुरुआत में कुछ चैलेंजेस आए, बट विद द टाइम हमें ये देखना है कि जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो फाइनल लिस्ट में कोई गड़बड़ ना पाई जाए। आने वाले 100 साल बाद भी कोई अगर इन्वेस्टिगेट करे तो 10 साल बाद भी करे या अगले साल बाद भी करे। तो स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स तो देखो लाना जरूरी है, और साथ ही साथ इस तरीके के रिफॉर्म्स को स्टेट पीसीएस को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये भी एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यूपीएससी तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड सेट करती है
क्या करता है, तो वो चीज़ें मोर और लेस आप देखते हैं कि स्टेट लेवल पे भी इंप्लीमेंट हो ही जाता है। तो यूपीएससी खुद अगर ओपन अप होकर के अपने आप को मतलब यूं कहे कि भाई हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में हमारे सिस्टम को रन कराते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी वेलकमिंग है। बट एक चीज़ बड़ी गजब की हाईलाइट हुई, बोला प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आ रहा है या आने वाला है, तो आप ये बताइए आंसर की कब रिलीज कर रहे हो, आंसर की जल्दी रिलीज करो। इस पे आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना। बाकी आंसर की जल्दी आ जाए तो फिर क्या है, जो एक डाउट बना रहता है ना एस्पिरेंट्स के मन में कि यार मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से नहीं हुए, यूपीएससी का क्या स्टैंड है क्वेश्चंस को लेकर के, एटलीस्ट वो क्लियर तो हो। उस पर यूपीएससी क्या करेगी वो तो समय बताएगा। बाकी फिलहाल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेकर के एक पॉजिटिव ओपिनियन ही आया है। यस, निगरानी रहेगी, पर प्रॉब्लम किसको है, जो गलतियां करेगा, जो गफले करना चाहेगा। हमें गफला नहीं करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।